बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 योग सिखोपनिषद का मंत्र। और केनोपनिषद का मंत्र। यन्मंसा न मनुते एनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है। यह चेद वेदीदथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्या अस्मान् लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योग सिखोपनिषद का मंत्र। कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 1 से। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भौतिकः योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं ह्यसेत। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान सम्ये चिते यद्यदिव भावेत तत्ते भवेत् जीव इत एव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वही होता है। यही जन्म का कारण है। अभी हम लोग उपनिषद के मंत्र को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा मंत्र है। उपनिषद पहले किसी को सुनने के लिए नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि जो क्षुद्र लोग है वह वेद नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक प्रकार का पाखंड है। वेद कोई भी पढ़ सकता है, उपनिषद कोई भी पढ़ सकता है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। कहाँ गया जी? क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पहले लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता था,
तो पढ़ना नहीं आता था तो उसका अर्थ कैसे समझेंगे। लेकिन महापुरुष लोग आए, संत लोग आए और उन्होंने उपनिषद के ज्ञानों को, वेद के ज्ञानों को संत वाणी में पिरोया। गोस्वामी जी आए, उन्होंने पूरे रामायण को रामचरितमानस में उतार दिया। रामचरितमानस जो है यह पूरा वेद, पुराण और उपनिषद का ज्ञान उसमें भरा हुआ है, एकदम शुद्ध शुद्ध हिंदी में, कि सर्वसाधारण जन भी उपनिषद के ज्ञान को, वेद के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को आसानी से समझ करके वह भी परमात्मा की भक्ति करें। तो संत लोग इसलिए इस धरातल पर आए। तो अभी हम लोग मंत्र सुन रहे थे, केनोपनिषद का मंत्र, केन ऋषि का मंत्र है। क्या कहते हैं? यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। मतलब जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस परमात्मा की हम भक्ति करना चाहते हैं, पहले हमें जानना पड़ेगा कि वह परमात्मा है कैसा। जिस ईश्वर की हम भक्ति करना चाहते हैं, पहले हमें जानना पड़ेगा कि वह ईश्वर है कैसा। तो हमारा उपनिषद कहता है वह परमात्मा इस मन के द्वारा भी मनन नहीं किया जा सकता। यन मनसा न मनुते, वह मन से मनन नहीं किया जा सकता। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी की शक्ति से, वह जो आत्मा है उसी की शक्ति से यह मन मनन करता है। अगर आत्मा नहीं रहे, आत्मा की शक्ति मन को नहीं मिले, तो मन में पावर है कि मनन कर लेगा। अभी हम लोग चिंतन करते हैं तो किसके द्वारा चिंतन करते हैं? कहीं से घूम फिर करके आते हैं, किसी से बात करके आते हैं, या सत्संग सुन के अपने घरों में जाते हैं, तो हम चिंतन करते हैं कि बाबा अच्छी अच्छी बात, ज्ञान की, ध्यान की, योग की, वैराग्य की बात बता रहे हैं। तो यह चिंतन करने वाला कौन है? मन। लेकिन मन को शक्ति कहां से मिल रहा है? तो मन को शक्ति मिल रहा है आत्मा से। आत्मा अलग है और मन अलग है। तो मन को शक्ति देने वाला कौन है? चेतन आत्मा। तो जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, वह जो परमात्मा है, मन के द्वारा भी उसका मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है। तो किसकी शक्ति से मन मनन करता है? चेतन आत्मा की शक्ति से। तो केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं उसी को तू ब्रह्म जान। वही ब्रह्म है, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। कहने का मतलब यही हो गया कि आत्मा ही परमात्मा है। बात तो स्पष्ट हो गई कि जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। तो किसकी शक्ति से? चेतन आत्मा की शक्ति से हमारा मन मनन करता है। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की, काला विच्छिन्न मतलब नाशवान, जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है, वह तो ब्रह्म है। जो नाशवान है, जो मिटने वाला है, वह परमात्मा कैसे हो सकता है? अरे परमात्मा तो वह है जो अविनाशी है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, एक समान सर्वव्यापक है। वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म, वह परमात्मा नहीं है, वह नाशवान है। वह परमात्मा ऐसा है, वह अविनाशी है, वह शाश्वत है। उस परमात्मा की भक्ति करने का ज्ञान इस सत्संग में होता है। पहले कैसे होगा? उस प्रभु का ज्ञान, उस ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? पहले सुन करके होगा, पहले सुन करके होगा। पहले हम सुनेंगे,
तो इसलिए दूसरा मंत्र आया वेद में, यह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्या अस्माद लोकाद वृता भवन्ति। मतलब अगर इस जन्म में जो हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत अच्छा ज्ञान है, क्या करता है तुम जी? श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, यह जो मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा को जानने के लिए मिला। जान लिया मतलब कैसे? सत्संग में जाकर सुनकर। अगर इस जन्म में जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं जाना तब? अगर मनुष्य का शरीर मिला है हम लोगों को और सत्संग में नहीं आएंगे तो उस परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान कैसे होगा? तब मन ग्रहंत भक्ति करेंगे, करने का क्या करेंगे, क्या बोलने का क्या बोलेंगे, क्या अपना शऊर नहीं रहेगा और अपने आप में कहेंगे हम तो ठीक बोले, हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वह ठीक नहीं होता है, सत्संग में ज्ञान होता। अभी जो मैं पाठ किया वह ब्रह्म ज्ञान उपनिषद का पाठ, और इसी विषय का मैं विवेचन कर रहा हूं कि केनोपनिषद के ऋषि क्या कह रहे हैं। यह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यादस्माद् लोकाद् विदिता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो बहुत अच्छा है। मतलब हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगर इस शरीर में आकर जीव, इस शरीर में आकर, किस शरीर में? गाय गधा के शरीर में नहीं, मनुष्य के शरीर में। इस शरीर का मतलब क्या है? गाय घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली का नहीं, मनुष्य का शरीर। अगर इस जन्म में मनुष्य शरीर के द्वारा आकर ब्रह्म को जान लिया, कैसे? इस शरीर में ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? तो सुनिए, करना होगा, पहचान कर। इस शरीर में थोड़ी होगा, शरीर से अपने को फुटा करके होगा। पहचान करके जो ज्ञान होगा शरीर से अपने को फुटा कर होगा। तो इस जन्म में इस शरीर में आकर अगर ब्रह्म को जान लिया तो कैसे? तो सुनकर, तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, संस्कार बन जाएगा। और नहीं जाना तब? अगर कोई कहे कि हम नहीं जानेंगे, मेरा मन है हम नहीं जानेंगे, तो कहा कि बहुत भारी हानि है। अगर नहीं जानेंगे तो बहुत भारी हानि है। अब हानि क्या है उसको सुनिए। अगर इस मनुष्य के शरीर में आकर ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत भारी हानि क्या है? शरीर छूटेगा, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। शरीर छूटेगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तब गाय का, गधा का, सुअर का, कुकुर का, कछुआ का, बिच्छू का, सांप का, गीदड़ का शरीर मिलेगा। और अब मनुष्य का शरीर मिल गया ना, ठंडा लगता है तो शॉल ओढ़ लेते हैं, मफलर पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। अब कुत्ता बन जाएंगे, ठंडा लगेगा तो कौन टोपी पहनेंगे, कौन मफलर ओढ़ेंगे? रोड पर उधर से ट्रक आएगा, धक्का मारेगा, राम नाम सत्य, देखते हैं रास्ता में पड़ा रहता है। मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, गदहा के शरीर में चले जाएंगे, घोड़ा के शरीर में चले जाएंगे, कुछ कर सकेंगे? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा अच्छा मंत्र कहा है अर्जुन को, बहुत अच्छा मंत्र है। भगवान ने कहा अर्जुन से, नेहा भी कर्मणा सोसति, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ध्यान से सुनिए, बड़ा रस मिलेगा। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, लेकिन अमृत किसके लिए? जो ध्यान लगा के सुनता है, जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता,
मतलब जो गुरु महाराज से भक्ति की युक्ति जान करके योग करता है, योग का मतलब भक्ति। बहुत लोग नहीं जानते हैं, पूछते हैं बाबा योग का मतलब क्या होता है। एक अच्छे विद्वान आए थे, बहुत दिन से सत्संग ध्यान कर रहे थे, लेकिन नहीं समझे। कहीं बाबा योग का मतलब तो जोड़ना ना होता है। हाँ, बात तो बिल्कुल सत्य है। तो जोड़ना किसको? दृष्टि की दोनों धारों को, दृष्टि की दोनों धारों को। तो भक्ति किसको कहा गया? जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी तब ना भक्ति होगी। तो योग का मूल अर्थ होता है भक्ति। तो भगवान ने कहा कि नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते। अगर कोई, भगवान कहते हैं कि गुरु से ज्ञान लेकर के योग करना शुरू कर देता है, मतलब भक्ति करना शुरू कर देता है, सत्संग ध्यान करना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा। जो 5 मिनट के लिए भी इस स्थान पर चला आया और मैंने जो कहा, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वेद की बात कह रहा हूं, मैं पुराण की बात कर रहा हूं, मैं उपनिषद की बात कर रहा हूं, मैं भगवान शिव की बात कर रहा हूं, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर भगवान कहते हैं कि मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। जैसे कोई मेडिसिन आपको दिया गया खाने के लिए किसी रोग का, आप कहीं उल्टा पुल्टा दवाई खा लिए तो रिएक्शन कर जाएगा, कर जाता है ना। लेकिन प्रत्यावायो न विद्यते, भगवान ने कहा इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं। जैसे बीज होता है गेहूं का, बीज होता है चना का, खेत में डाल दीजिए, बीज उल्टा गिरे कि सीधा गिरे, उससे तो पेड़ निकलबे करेगा, ठीक है ना। उलट पुलट रोपी रे, ठीक है ना। उसी प्रकार यह जो भक्ति का युक्ति ऐसा है कि जो गुरु से ज्ञान लेकर के योग करना शुरू कर देता है, योग का मतलब भक्ति करना शुरू कर देता है, तो यह संस्कार जीव के भीतर में ऐसा पुष्ट हो जाता है, ऐसा मजबूत हो जाता है, ऐसा मजबूत हो जाता है, यह संस्कार जीव को महाभय से बचा लेता है। मतलब यही संस्कार जीव को सूकर कुकर गाय गदहा बैल के जोनी में नहीं जाने देता, बार बार जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है इसी संस्कार के साथ। मतलब शरीर छूटेगा, कोई मान लीजिए दीक्षा ले लिया, भजन भेद ले लिया और थोड़ा सा भी ध्यान कर लिया और कहीं उसका शरीर छूट गया, तो वह पशु पक्षी की जोनी में नहीं जाएगा, वह मनुष्य की जोनी में जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो भी संत के संत। लेकिन अगर कोई गुरु से ज्ञान नहीं लिया, भक्ति करने की युक्ति नहीं जाना, संसार में ही रमन करते रहा, इधर उधर मन ग्रंथ भक्ति करते रहा, वह निगुरा है, सगुरा नहीं है, गुरु नहीं किया है, और जो मन है कर रहा, कहीं शरीर उसका छूट गया, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। ये भगवान का आदेश है, उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तब त्रियक योनि पुनि धरहि शरीरा, वह त्रियक योनि में जाएगा, पेड़ पौधा की योनि मिलेगा, पीपल बनेगा, तार बनेगा, पहाड़ बनेगा, गाय गधा सुअर कुकर सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा बनेगा, लेकिन मनुष्य का शरीर उस जीव को नहीं मिलेगा। तो यही है महाभय से बच जाता है। इसलिए केनोपनिषद के ऋषि ने कहा यह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदीन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्या अस्माद लोकाद मृता भवन्ति, कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, मतलब यह जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, अगर इस शरीर को पाकर अगर हम ब्रह्म के संबंध में जान लिए तो कहाँ ज्ञान मिलेगा? ब्रह्म के संबंध में खेत में, दुकान में, बहुत सुंदर भवन में नहीं, सत्संग में, इस सत्संग में आएंगे। अभी हम सुना रहे हैं आपको ज्ञान, जान लिया तो बहुत अच्छा है,
और नहीं जाना तब तो बहुत भारी हानि है। हानि भी समझ में आ गया क्या हानि है। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, जो गुरु से ज्ञान लेकर के थोड़ा सा भी इसका अभ्यास करता है तो यह संस्कार इतना पुष्ट हो जाता है कि जीव को महाभय से बचा लेता। स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जीव को महाभय से मतलब महादुख से बचा लेता है। मतलब जीव जो है वह पशु पक्षी की जोनी में नहीं जाता है, बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है और भक्ति करते 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 किसी न किसी जन्म में वह भगवान को प्राप्त करके सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, तो यही इस मंत्र का आश्रय हुआ। आगे भगवान शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए, योग सिखोपनिषद का मंत्र सुनाए। अभी भगवान शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी आए हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, संसार के लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। ब्रह्मा जी करें, प्रभु संसार के लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। क्यों प्रभु? कोई कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कि योग श्रेष्ठ है, इसलिए आप जीव के कल्याण की बात कहिए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। संसार में जो इतना मानव हैं, इन मानवों का कल्याण कैसे होगा। मानवों के कल्याण की बात प्रभु चंद शब्दों में समझाइए। मानव कल्याण की बात के लिए ब्रह्मा जी गए हैं कहाँ? देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के पास, और कह रहे हैं कि प्रभु मानवों के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए कि मानव का कल्याण कैसे होगा। अब मानव में ये नहीं कहिए कि वो उस जाति का है और हम इस जाति, मानव में सब आ गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। परमात्मा किसी को जाति पाति बना के नहीं भेजे हैं, एक ही जाति है हमारी, हम मानव हैं। बस यही जान करके रखिए, हमारी एक ही जाति है, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। ठीक है, हर जाति तो क्या उसका अलग अलग नाक नक्शा है, मेरा अलग नाक नक्शा है, बस वही है, हम जाति एक हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक है ना, जाति पाति की बात सत्संग में नहीं होती है। ठीक है ना, हम एक जाति के हैं, स्वजाति हैं। ठीक है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि ब्रह्मा जी आए हैं कहाँ? भगवान शिव जी के पास, जीव के कल्याण के लिए। कहते हैं प्रभु संसार के मानव बहुत दुखी है प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत दुखी हैं। इसलिए प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इनका दुख दूर हो जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इनका दुख दूर हो जाए। तो प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मानव का दुख दूर कैसे होगा। कोई दुख दूर करने के लिए ज्ञान श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई दुख दूर करने के लिए योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में अच्छा क्या है, योग या ज्ञान। तब भगवान शिव जी थोड़ा सा मौन होते हैं, उसके बाद मंद मंद मुस्कान छोड़ते हैं और तब कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी सुनिए। क्या कहते हैं? भगवान शिव जी कहते हैं योगहीनम कथम ज्ञानम, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतीह भोह, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मा च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षरधिरम भयसेत। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी सुनिए, मेरे विचार में जो योगहीन ज्ञान है वह मोक्ष कार्य में समर्थवान नहीं हो सकता। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह,
मतलब योगहीन जो ज्ञान है, मतलब योग से जो रहित ज्ञान है, वह जीव के कल्याण में सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। ठीक उसी प्रकार हे ब्रह्मा जी, ज्ञान रहित जो योग है, जैसे योग रहित ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थवान नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानहीन जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थवान नहीं हो सकता, मतलब जीव का उससे भी परम कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मेरे विचार में तस्मा ज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढिरम भयसेत, मेरे विचार में अगर जीव चाहता है कि मेरा पूरा कल्याण हो जाए, अगर मनुष्य चाहता है कि हमारा दुख भाग जाए, अगर मानव चाहता है कि हम सुखी हो जाएं, अगर मानव चाहता है कि हमें शांति की प्राप्ति हो, हमारा परम कल्याण हो, अगर मानव चाहता है तो इसके लिए उसको योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। भगवान ने क्या कहा? कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव। इसके लिए योग की और ज्ञान की दोनों की आवश्यकता है। योग मतलब उसको भक्ति करना पड़ेगा, और जब भक्ति करेगा तो भक्ति करते करते निश्चित उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी को गोस्वामी जी ने इसी को लिख दिया साधारण भाषा में, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यहाँ हो गया संस्कृत में, इसी को संत महापुरुष आए गोस्वामी जी साधारण भाषा में लिखे, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यही पहले उपनिषद में था, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मा ज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढिरम भयसेत। तो लगता है कितना भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अगर दुखों से छूटना चाहते हैं, तो हमें दोनों काम करना पड़ेगा, मतलब योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। योग का मतलब भक्ति, ज्ञान का मतलब जानना, किसको? प्रभु को। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, प्रभु का ज्ञान, परमात्मा की पहचान नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए योग करना पड़ेगा, योग करते करते ज्ञान होगा। ज्ञान दो तरह से होता है, अभी मैंने बताया। एक होता है सुनकर, अभी जो हम कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो सुन करके भी ज्ञान हो रहा है, सुन के ज्ञान हो रहा है ना। तो यह जो ज्ञान है यह अधूरा ज्ञान है। सुन करके जो ज्ञान होता है वह अधूरा ज्ञान है। दूसरा ज्ञान होगा पहचान कर। पहचान के कब ज्ञान होगा? पहचान के जो हम भजन भेद बतलाए हैं, जो युक्ति बतलाए हैं, उसको हम जान गए हैं और योग करेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति करते करते जब सारे आवरणों को पार कर जाएंगे, तब जो ज्ञान होगा वह पूरा होगा, मतलब अपना पहचान होगा, परमात्मा की पहचान होगी और वह पूरा ज्ञान होगा। तब जो है हमारा परम कल्याण हो जाएगा। यही जीव के कल्याण का उपाय है, और कोई दूसरा तीसरा चौथा पचमा कोई भी उपाय नहीं है। तो इसके लिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। तो मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी को चाहिए, मुमुक्षु को चाहिए कि वह योग और ज्ञान दोनों को अपने जीवन में अपनाए, मतलब भक्ति करे और भक्ति करके ज्ञान को प्राप्त करे, और ज्ञान को पाने के लिए संतों के शरण में जाए, उनसे सद्युक्ति जानकर एक ईश्वर की भक्ति करे, तभी मानव का पूरा कल्याण होगा और हम संसार के दुखों से छूट जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की